हरे कृष्णा, पढ़ाई करते हैं घर पे कि नहीं? स्कूल में एडमिशन तो ले लिया, कॉलेज में एडमिशन ले लिया, अगर पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा आपका हाल? एग्जामिनेशन में फेल हो जाएंगे आप। पढ़ना बहुत ज़रूरी है सबके लिए। जिस तरह से आपको अगर भौतिक जीवन में कुछ बनना है, बड़ा आदमी बनना है, तो उसके लिए पढ़ाई करना ज़रूरी होता है, डिग्री हासिल करना ज़रूरी होता है, क्वालिफिकेशन की आवश्यकता पड़ती है। उसी तरह से भक्ति में आने के बाद अगर हम चाहते हैं कृष्ण प्रेम चाहते हैं तो ये भी जानना ज़रूरी है कि भक्ति कैसे की जाए, भक्ति कैसे करें। इसके बारे में हमें सूचना मिलती है इन ग्रंथों में, इन शास्त्रों में। भगवद गीता में भगवान कृष्ण क्या बोल रहे हैं? यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारता न सिद्धि अवाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्रों की अवहेलना करता है, अपने मनमाने ढंग से चलता है, वो सिद्धि नहीं प्राप्त करता है, उसको सुख नहीं मिलता है, जीवन का लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाता है वो। प्रभुपाद जी ने भगवद गीता की तात्पर्य में एक जगह लिखा है, रिलीजन विदाउट फिलॉसफी इज सेंटिमेंटलिज्म एंड फिलॉसफी विदाउट रिलीजन इज मेंटल स्पेकुलेशन। यानी कि जिस धर्म में सिद्धांत नहीं है, दर्शन नहीं है, वो भावुकता है, और जिस दर्शन में धर्म का कोई स्थान नहीं है वो मनोकल्पना है। यानी कि हम अगर धार्मिक अपने आप को कहते हैं, उसके पीछे कोई सिद्धांत, कोई आधार तो होना चाहिए। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने कहा शास्त्र ही आधार है, बुक्स आर द बेसिस। जिन ग्रंथों को पढ़कर हम समझ पाते हैं कि भगवान कौन है, भगवान कृष्ण कौन है, उनका ऐश्वर्य क्या है, उनकी शक्तियाँ क्या हैं, मैं कौन हूँ, मेरा भगवान के साथ संबंध क्या है, और जीवन का जो लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, उसको कैसे हासिल करूँ मैं, इस भवसागर से कैसे छुटकारा पाऊँ मैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि के भवबंधन से कैसे छुटकारा पाऊँ मैं, इन सब की सूचना इन शास्त्रों में दी गई है। आपसे रिक्वेस्ट है, फेसबुक में जाते हैं कोई भी पर्पस हो, इंटरनेट में जाते हैं कोई भी पर्पस हो, वो सब अलग बात है, लेकिन मेन बात ये है, अगर आप जानना चाहते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है, उसको कैसे हासिल करना है, उसके लिए आपको बुक्स पढ़ना ही पड़ेगा। केवल फेसबुक पे जाने से, इंटरनेट में जाने से आपको लक्ष्य नहीं प्राप्त होने वाला है। इसलिए आप सबसे रिक्वेस्ट है कि जितना समय आप उसमें बिताते हैं उससे कई अधिक समय आप बिताइए प्रभुपाद जी के ग्रंथों के लिए। प्रभुपाद जी के ग्रंथों को पढ़िए और ध्यान से पढ़िए श्रील प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। और अगर आप प्रचार करने जाते हैं बाहर, ये देखिए पुस्तक वितरण का महीना है, गीता जयंती मना रहे हैं, ग्रंथ का वितरण कर रहे हैं पूरे विश्व भर में, ग्रंथों को लेके जाते हैं। कोई पूछेगा आपसे गीता में कितने श्लोक है, आप कहेंगे 500 श्लोक है, तो लोग हंसेंगे। गीता का सार क्या है अगर नहीं बता पाएंगे तो लोग हंसेंगे। इसलिए ग्रंथों का अध्ययन हमें स्वयं करना पड़ेगा। सबसे पहले प्रभुपाद ने क्या बोला कि मेरी शिकायत क्या है कि मेरे शिष्य जो हैं मेरी किताबें नहीं पढ़ते हैं, किताबों का वितरण तो करते हैं लेकिन स्वयं नहीं पढ़ते हैं। अगर आप मार्केटिंग में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सामान बेचना चाहते हैं बाहर जाके, तो सबसे पहले आपको तो पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट है क्या, प्रोडक्ट का नॉलेज आप सबको सबसे पहले आपको होना चाहिए। इसलिए इन किताबों का वितरण करने से पहले ये ज़रूरी है कि हम किताब स्वयं भी पढ़ें, स्वयं पढ़ें और दूसरों को भी पढ़ने का मौका दें, ये बहुत ज़रूरी है। इसलिए प्रभुपाद ने बहुत जोर दिया है ग्रंथों के अध्ययन में भी। जितना प्रभुपाद ने ग्रंथों के वितरण में जोर दिया है, उतना जोर श्रील प्रभुपाद ने ग्रंथों के अध्ययन में भी जोर दिया है। तो आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ स्टडी श्रील प्रभुपाद बुक्स। हरे कृष्ण।